तो हमारा यहाँ पे पैनल इंस्टॉलेशन हो चुका है टेकमिंट X का, जो कि आप देख रहे हैं 75 इंच का। अब मैं आपको इस वीडियो में क्विकली एक छोटा सा डेमो देने वाला हूँ, ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, किस तरह का इसका यूजर इंटरफेस है, क्या क्या ऑप्शन मिलता है और अनदर ब्रांड से कैसे ये डिफरेंस। तो इसका क्विक आज आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। डिटेल डेमो ये नहीं होने वाला है जो कि मैं आप लोग को देता हूँ। इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आपको डिटेल में इसका पूरा कंप्लीट डेमो सेशन चाहिए हाफ एन आवर का या 1 आवर का, तो वो मैं बना के आपको दे दूंगा, वो कमेंट पे आएगा। तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 75 का ये हमारा स्मार्ट बोर्ड। सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा। इसके अंदर इनबिल्ड कैमरा एंड माइक्रोफोन है। अगर जूम कॉल वगैरह, मीट, गूगल मीट वगैरह पे आप आते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो इस कैमरे के थ्रू आप जो भी आपके स्टूडेंट है आप उसको ऑनलाइन देख पाएंगे। तो ये दो सबसे बड़ी फीचर्स इसके अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगा। स्टाइलस के लिए दो यहाँ पे ड्राइंग आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप अपने स्टाइलस को माउंट कर सकते हैं। दो स्पीकर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे NFC टैग जो इसके साथ आपको दिया गया था 5 पीस, उसके लिए भी यहाँ पे आपको जगह देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड में 3 पोर्ट आपको देखने मिलेंगे। 2 यहाँ पे USB है, एक टाइप C है। साइड में, इस साइड में आपको यहाँ पे पावर स्विच मिल जाएगा। फ्रंट में दोस्तों इसका पावर स्विच नहीं है, थोड़ा सा अनदर ब्रांड से अलग बनाया है इसको कंपनी ने। आइए मैं आपको पावर स्विच दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत सा है। देखिए यहाँ पे राउंड शेप में बिल्कुल X लिखा हुआ पावर सॉकेट आपको दिखेगा और ये आपका ओरिजिनल स्विच है। आप देखेंगे तो सेकंड साइड भी आपको, यहाँ भी आपको ये डिजाइन देखने मिलेगा, बट ये स्विच नहीं है। कंपनी इतना ज्यादा डिटेल के अंदर फोकस है, ये आपको ये डिजाइन देखने से पता चलेगा कि अगर हमने वन साइड पावर सॉकेट देके डिजाइन बनाया है तो सेकंड साइड हमारा ब्लैंक अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको इनहेंस करने के लिए यहाँ पे डिजाइन दिया है। इससे पता चलता है कि कंपनी का थॉट प्रोसेस क्या है, वो कितने डेप्थ में जाके वर्क को कर रही है, और यही छोटी छोटी चीजें कंपनी के बारे में हमें कुछ अच्छा इंसाइट देती है। ठीक है, चलिए अब इसे ऑन करते हैं बिना टाइम लिए हुए। यहाँ से पुश कर लेंगे इसे, तो ये हमारा लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन पे आने के बाद आपको अप करना है। अप करने के बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। मैंने इसका सेटअप ऑलरेडी कर दिया है, पासवर्ड लगाया हुआ है इसलिए मांग रहा है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो नहीं मांग। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कर दे रहे हैं। सबसे पहले होम स्क्रीन पे आएंगे, जैसा हर पैनल में आते हैं। अब आपको क्विकली होम स्क्रीन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं वाईफाई हमारा कनेक्टेड है, तो वाईफाई का सिंबल दिख रहा है। जो जो डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे, अगर ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो ब्लूटूथ दिखेगा। इसी तरह अगर हमें कोई सोर्स ले रखे हैं, अगर मान लिया HDMI से आपने कनेक्ट कर रखा है या कास्टिंग है, तो उसका सिंबल वहां आपको दिख जाएगा। उसके बाद टैक्स लिखा हुआ इस साइड में आपको सबसे पहले ब्रांडिंग, डेट एंड टाइम, शॉर्टकट सर्च दिया हुआ है गूगल का। यहाँ पे 5 मेन्यू दिख रहे हैं। ये क्या है? सबसे पहले हमारा जो आप देख रहे हैं ये नोटपैड है, वही नोट है। स्मार्ट बोर्ड जो होता है वो हो गया। ये हमारा स्क्रीन शेयरिंग के लिए कास्टिंग, अगर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल को कास्ट करना चाहते हैं। ये गूगल का जो भी एप्लीकेशंस है सारा आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि गूगल का प्ले स्टोर आपको देखने मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फ्रंट में ही दे रखा हमने। तो गूगल प्ले स्टोर के साथ ये आपको स्मार्ट बोर्ड मिलने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे गूगल का जितने भी एप्लीकेशन है आपको वन टैब के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल मीट है यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह के लिए। ये मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट कास्टिंग के लिए। स्क्रीन कास्ट अगर आप करेंगे तो मोबाइल डिवाइस के लिए दिया हुआ है, PC डिवाइस के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे एयर फ्लाई के लिए दिया हुआ है। तो एयर प्ले भी अगर आपको करना है उसके लिए भी है। इसके कुछ सेटिंग्स है, कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको देखना हो, जानना हो तो आप देख सकते हैं। क्विक डेमो है तो थोड़ा जल्दी बताऊंगा आपको, तो आप भी थोड़ा फास्ट बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पे आपने पांचों देख लिया। ये मैं आपको दिखाया नहीं था, एक बार ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, फिर थोड़ा सा और उसका हाईलाइट दूंगा। तो चलिए मैं पहले आपको यही दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए डेट एंड टाइम हमें मेंशन होगा बोर्ड पे भी, यानी जब आप यहाँ पढ़ा रहे होंगे तो स्टूडेंट को भी और फैकल्टी को भी पता होगा कि भाई कौन सा डेट है और कितना बज रहा है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ इतने देर के अंदर क्लास हमें क्लोज करना है। ये बहुत अच्छा फंक्शन है और किसी स्मार्ट बोर्ड में नहीं देखा है मैंने, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, आगे पता नहीं। उसके बाद यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन है, डायरेक्टली अगर आप लाइव जाना चाहें। नीचे वही सारी ऑप्शन है। ये स्विच का ऑप्शन है। स्विच मीन्स ये जो हमारा पेज है, आप बहुत बार राइट पे होंगे, बहुत बार लेफ्ट पे होंगे। अगर मैं इस साइड हूँ तो मुझे वहां जाके पेज नहीं चेंज करना, तो मैं स्विच करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से अगर स्विच करूंगा तो ये उस साइड चला जाएगा। तो ये स्विचिंग हो गया। इसके बाद ये गेस्ट के लिए है। इसके अंदर आपको फाइल ओपन करने के लिए मिल जाएगा, PDF, वीडियो, इंटरनल स्टोरेज या USB लगाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों लॉगिन आपको कर लेना। अभी मैं लॉगिन नहीं किया हूँ तो गेस्ट दिखा रहा है। ये न्यू का ऑप्शन है, अगर न्यू खोलना हो, ओपन, कोई फाइल को ओपन करना हो, सेव यानी जिसको सेव करना हो। ये शेयरिंग है, वही QR जनरेशन, आपने नेट कनेक्ट किया, जो भी यहाँ पे पढ़ाया उसका एक QR बन जाएगा। इस QR को आप जहां भी सेंड करेंगे, शेयर करेंगे, जब भी इसको स्कैन किया जाएगा ये डाटा वहां पे ओपन हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पे थीम आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। आपको यहाँ सेटिंग के अंदर जाके थीम खोलने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में थीम है। यहाँ से आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड का।
जो भी टेम्पलेट आपको रखना हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। बैकग्राउंड में आएंगे तो यहाँ मल्टीपल कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चेंज करना हो। और टच रेशियो इसका देखिए, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आप जरूर नोटिस कीजिएगा ये पूरा डेमो के अंदर कि कितना जल्दी ये रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ आपको रिस्पॉन्स दिख रहा होगा। तो ये हो गया टेम्पलेट, आप ले लेंगे, कलर ले लेंगे। सेकंड यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉलिड पेन का ऑप्शन मिलेगा। ये थिकनेस है, पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक में, ओके। पेंसिल में आएंगे तो देखिए ये थिकनेस पतला है, इसको आप बड़ा कर लेंगे तो ये इसकी हाईएस्ट थिकनेस है। अब आ जाते हैं कलर पे, तो यहाँ से आप पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। और अभी ये सिंगल फिंगर राइटिंग है, यानी मल्टीपल राइटिंग नहीं सपोर्ट है, देखिए, ठीक है। मल्टीपल राइटिंग करना है आपको, यहाँ से स्लाइड ऑन कर देना। अब मल्टीपल फिंगर हो गया, यानी आप एक साथ 5 फिंगर या 10 फिंगर भी राइटिंग कर सकते हैं, तो मल्टीपल फिंगर राइटिंग ये होगी। यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। हाइलाइटर है, तो हाइलाइटर आप जान ही रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हाईलाइट करने के लिए। तो अभी मैं इस पे चलाऊंगा तो देखो ये बैकग्राउंड को नहीं कवर कर रहा है बल्कि उसको हाईलाइट कर रहा है। तो ये हाइलाइटर हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टाइलस का आप एक साइड अलग चूज कर सकते हैं, जैसे इस साइड मैंने थिकनेस बढ़ा लिया, कलर ले लिया। अब इस स्टाइलस में मैंने ग्रीन ले लिया, थिकनेस ले लिया। तो ये स्टाइलस का फीचर है दोस्तों। स्टाइलस अभी है नहीं मेरे पास जो मैं आपको दिखा सकूं। तो ये शार्प हेड के लिए है, ये सॉफ्ट हेड के लिए, तो दोनों का अलग अलग ले सकते हैं। चलिए क्विकली दिखाता हूँ। इरेजर, सेम वही इरेजर, इरेज करने के लिए स्लाइड टू क्लीन हो गया। यहाँ से सिलेक्शन है, यानी कि आप जो भी हमने लिखा इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, साइड कर दिया, साइज को अप एंड डाउन कर लिया, सेम वही चीज है। यहाँ पे मल्टीपल शेप्स है 2D के, जो सभी में होता है, ये कॉमन फीचर है। ये 3D शेप हो गया। इसके बाद टूल्स है, टूल्स में इतनी सारी चीजें हैं और इसको लॉगिन करने के बाद ये दिखेगा। तो यहाँ पे स्टडी मैट है, लाइव क्लास है, होमवर्क है, अटेंडेंस है, क्लास रैप है, लेसन है, पीपल है, टेस्ट है, रिपोर्ट है, इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड फाइल इंपोर्ट में अगर आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट ले सकते हैं फाइल का। इसके बाद आ जाता है अंडो एंड रीडो, ये आपको पता ही है, बैक और फ्रंट के लिए। यहाँ पे आ जाता है स्मार्ट टूल के अंदर इतने सारे फीचर्स हमको देखने मिल जाएंगे, जैसे सिमुलेशन मिल जा रहा है, इसमें ग्राफ मिल जा रहा है। ग्राफ में अगर आएंगे तो मल्टीपल बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, अर्थ साइंस, इंग्लिश, मैथ, तो ये सारे इसमें प्री इंस्टॉल आपको मिल जाएंगे। कैलकुलेटर का ऑप्शन है, द इंग्लिश डिक्शनरी का ऑप्शन है, प्रीडिक्टिव टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे ईडू एआई, जो एआई फीचर मैंने बताया था उसका यहाँ पे सारा चीज है। ये सब मुझे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा क्योंकि शॉर्टकट मुझे आपको बताना है, तो ये सब कवर मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा तो डिटेल में बता दूंगा। इसके बाद आ जाता है समरी, यानी कि हमने क्या पढ़ा, पूरे क्लासेस का क्या समरी रहा, एक समरी रिपोर्ट तैयार करके देगा, लेकिन वो लॉगिन होने के बाद। अब आ जाता है यहाँ पे क्विक क्विज। अगर कोई क्विज वगैरह आपको लेना है, कोई आपने यहाँ पे टॉपिक है जो कवर किया, उसके बाद एक क्विज लेना चाह रहे स्टूडेंट का कि भाई जाने कि नहीं जाने वो, तो आप क्विज अरेंज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। अब आ जाते हैं इस साइड में, यहाँ पे हाइड टूल है। ये जो नीचे आपको टूल दिख रहा है, अब हाइड टूल करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, यानी अभी हमारा बोर्ड पूरा क्लीन हो गया। यहाँ से फिर शो कर लेंगे। उसके बाद ये वही पेज का ऑप्शन है, बीच में टैप करेंगे तो आपको पेज शो करेगा। यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ प्लस आपको देखने नहीं मिलेगा। एक और इसमें इंटरेस्टिंग हमको दिखा, अनदर ब्रांड में यहाँ प्लस करने पे पेज ऐड होता था, यहाँ प्लस नहीं करना, आप नेक्स्ट करेंगे ऑटोमेटिक पेज ऐड हो जाएगा। पर पेज तभी ऐड होगा जब करंट पेज पे कुछ राइटिंग हो। जैसे 3 पेज हमारा ब्लैंक है, तो अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए पेज नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने इस पे राइट कर दिया, अब नेक्स्ट करूंगा तुरंत पेज चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एंड प्रीवियस। बीच में क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं पेज का सारा। और ये स्विच के लिए बताया था, तो ये मैंने आपको क्विकली एक डेमो दे दिया। उसके बाद ये सारी चीजें आपको बता ही दिया। आपने मोबाइल चलाया, एंड्रॉइड चलाया, आप क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर स्लाइड करते हैं, स्लाइड डाउन। तो जैसे ही स्लाइड को डाउन हमने किया, आप देखिए यहाँ पे हमें मोबाइल के जैसा ही ऑप्शन ओपन होके आ गया, जहाँ पे हमें ये ब्राइटनेस लेवल है जो हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। और ब्राइटनेस से रिलेटेड इसमें एक और फीचर है जो बहुत मजेदार है, बने रहिए, वो भी बता रहा हूँ आपको। ये इंटरनेट के लिए ब्लूटूथ, डू नॉट डिस्टर्ब, ऑटो रोटेट, जो हम स्क्रीन रोटेट करते हैं, एयरप्लेन मोड, यानी एयरप्लेन मोड में आप डाल दीजिए तो आप सेम देखेंगे मोबाइल के जैसा ही है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। QR कोड स्कैनर दिया हुआ है, क्विक शेयर हिडन का है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आप इसमें सेटअप ले सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन कास्ट, यूजर का ऑप्शन मिल जाएगा, शटडाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे सेटिंग है। चलिए सेटिंग में क्विकली मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर आप देखेंगे वही सारा ऑप्शन है, इंटरनेट, एयरप्लेन मोड, ईथरनेट, हॉटस्पॉट, VPN एंड प्राइवेट DNS। तो ये आपको मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन कनेक्टेड डिवाइस, USB, पेयर न्यू डिवाइस, कनेक्टेड प्रेफरेंस, इसको आप सेटअप में ले सकते हैं। क्विक बताऊंगा, डिटेल आपको दूंगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो ये एप्लीकेशन टैब है हमारा, जिसमें सारे एप्लीकेशन आपको देखने मिल जाएंगे। डिफॉल्ट ऐप क्या है इसके अंदर, स्क्रीन टाइम क्या है, यूजर ऐप क्या है, स्पेशल ऐप एक्सेस। अब आते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन हिस्ट्री, कन्वर्सेशन, बबल्स, है ना, डिवाइस एंड नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगे। स्टोरेज में अब आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोरेज दिखा दे रहा हूँ। 128 GB का टोटल स्टोरेज इसके अंदर दिया गया है, 15 GB अभी यूज्ड है, बाकी अनयूज्ड है। तो स्टोरेज मैनेजमेंट मिल जाएगा, फ्री एंड स्पेस, सिस्टम, ऐप, ट्रैश, डॉक्यूमेंट्स, गेम, ऑडियो, वीडियो, इमेज, जस्ट लाइक मोबाइल। जैसे मोबाइल फोन के अंदर आपको दिखता है ना कि कितना फोटो, कितना वीडियो, कितना डॉक्यूमेंट, सेम आप देख रहे हैं, सब कुछ एकदम एज इट इज वैसे ही मिल रहा है आपको, कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं आने वाला है। साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ से आप साउंड को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो साउंड आपने देखा, ये सिस्टम का साउंड था। मीडिया प्लेयर का साउंड एडजस्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट नोटिफिकेशन का साउंड, अगर कुछ नोटिफिकेशन आया, डिफॉल्ट अलार्म का, लॉक स्क्रीन का साउंड, क्लिक का साउंड, अगर टैब का साउंड बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। डिस्प्ले में आएंगे, क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल जो है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा एडेप्टिव ब्राइटनेस, जो मैंने आपको बताया था कि एक इंटरेस्टिंग फीचर बताऊंगा ब्राइटनेस से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे भी 99% हमारा ब्राइटनेस दिखा रहा है। जैसे ही मैं एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑन करूंगा तो अब क्या होगा, आप देखो परसेंटेज घट रहा है। तो ये परसेंटेज घट रहा है या बढ़, या तो ये कम होगा या इंक्रीज होगा। तो ये फंक्शन क्या है, जो आप मोबाइल में ऑटो ब्राइटनेस यूज करते हैं ना, कि आप क्लिक कर दिए तो आपके बाहर के लाइट के हिसाब से स्क्रीन लाइट को एडजस्ट करता है। सेम चीज आपका ये हो गया ऑटो ब्राइटनेस। आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके क्लासरूम के लाइट के हिसाब से ये पैनल के लाइट को कंट्रोल कर लेगा। तो ये बहुत मजेदार ऑप्शन मुझे लगा और बहुत यूजफुल ऑप्शन है ये। स्क्रीन लॉक, स्क्रीन टाइम आउट, डार्क थीम इनेबल कर देंगे तो ये व्हाइट की जगह ब्लैक हो जाएगा। डिस्प्ले साइज टेक्स्ट, ये जो साइज है इसको बढ़ाने या घटाने के लिए। कलर का ऑप्शन है, कलर में आप जाएंगे तो कलर के अंदर ये पिक्चर वगैरह का आप कलर सेट कर सकते हैं। 3-4 टाइप के कलर दिए हुए हैं। वॉलपेपर में आप आएंगे तो वॉलपेपर सिलेक्शन आप कर सकते हैं, होम स्क्रीन का थीम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मोबाइल में करते हैं, ठीक है। उसके बाद एसेबिलिटी आ जा रहा है, इसके अंदर भी मल्टीपल फीचर आ जाते हैं। सेलेक्ट टू स्पीक का, डिस्प्ले साइज टेक्स्ट का, कलर मोशन, बहुत सारे। इसमें तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे और इसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। अब आ जाता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, लॉक स्क्रीन वगैरह वो सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं लोकेशन के अंदर, तो लोकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पासवर्ड एंड अकाउंट्स का। तो यहाँ पे आप गूगल अकाउंट, जो मोबाइल में आप लॉगिन करते हैं तो आपको दिखता है ना कौन कौन से गूगल अकाउंट को आपने लॉगिन कर रखा है, वो यहाँ देखिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है दोस्तों पेरेंटल कंट्रोल। आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि आज आपने कितना देर मोबाइल को यूज किया है। वो फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। अभी जैसे आप देखेंगे 22 मिनट मैंने इस स्मार्ट बोर्ड को यूज किया, और इसमें एक चीज और बताया जाता है कि किस एप्लीकेशन पे आपने कितना समय दिया। तो जैसे ही बीच में मैं टाइप करूंगा ओपन होके आएगा और यहाँ पे कौन कौन से एप्लीकेशन को कितना टाइम यूज किया वो दिखाएगा। टेकमेंट 10 मिनट चलाया, सेटिंग 10 मिनट चलाया, यूट्यूब 1 मिनट बस हमने यूज किया। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाता है और इसको आप कंट्रोल भी लगा सकते हो, पेरेंटल कंट्रोल। बहुत लाजवाब फीचर, कहीं नहीं देखा दोस्तों। आपको इसमें और भी बहुत हिडन फीचर है, क्योंकि मैं आपको क्विकली ये डेमो दे रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप कमेंट करते तो डिटेल डेमो भी आपके लिए अरेंज जरूर कर दूंगा। यहाँ पे गूगल अकाउंट है। लास्ट हम लोग अब आ जाते हैं सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम में लैंग्वेज, IFTD, कीबोर्ड, गेस्चर, डेट टाइम, बैकअप, सिस्टम अपडेट, मल्टी यूजर, रीसेट ऑप्शन, ये सारी चीजें हैं। अबाउट में अब आते हैं और अबाउट को जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस का जो नेम है, डिवाइस नेम यहाँ पे X275 Pro जैसा कि आप देख रहे हैं। लीगल इंफॉर्मेशन वगैरह आप देख सकते हैं। मॉडल यहाँ पे टेकमिंट का X75 Pro है। एंड्रॉइड वर्जन 14 है। IP एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा, मैक एड्रेस आपको यहाँ दिख जाएगा, वाईफाई का मैक एड्रेस, ब्लूटूथ, अप टाइम एंड यहाँ पे बिल्ड नंबर जो देखने मिल जाएगा। ये था हमारा सेटिंग का ओवरव्यू। अब 2 से 3 मिनट और लूंगा और क्लोज करते हैं। सेटिंग मैंने आपको दिखा दिया है। चलते हैं होम स्क्रीन पे। तो अभी हमने क्या देखा, इस साइड के स्लाइडिंग को हमने देख लिया है। इधर से भी आप चाहे तो स्लाइड कर सकते हैं, सेमी ऑप्शन आएगा। तो स्लाइडिंग हमने देख लिया, होम स्क्रीन हमने देख लिया। ये तीनों बटन आपके एंड्रॉइड के जैसे ही हैं। बैक करने के लिए होम स्क्रीन एंड रिसेंट टैब, सेम टू सेम। अब आ जाते हैं क्विकली साइड का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 6 ऑप्शन है। ये है बैक करने के लिए। आप किसी भी, अगर मान लीजिए मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद मुझे बैक करना है तो बैक करूंगा, होम स्क्रीन पे आ जाऊंगा। ये हो गया बैक, ये हो गया होम स्क्रीन। इस स्क्रीन के लिए कहीं भी मैं रहूं, होम स्क्रीन टैप करूंगा तो यहाँ जाऊंगा। ये है इनपुट।
इनपुट के अंदर आपको एंड्रॉइड, ओपीएस, HDMI, HDMI 2, DP, टाइप सी एंड रेयर टाइप सी का पोर्ट का मिल जाएगा। उसके बाद ये वही है सेटिंग, आपका छोटा सा आपको यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे आप क्विकली सेटिंग कर सकते हो फुल स्क्रीन में ना आके। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपको मतलब स्क्रीन लॉक हो जाएगा और आप यहाँ पे राइटिंग कर पाओगे। अब ये टच काम नहीं कर रहा, अब मैं ये राइटिंग कर पा रहा हूँ और यहाँ से एग्जिट करूंगा मैं, तो एग्जिट करके जब मैं कंफर्म करूंगा फिर मैं इसका टच देखो आप यूज कर पाऊंगा। एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूटिलिटीज का। यूटिलिटी के अंदर आप टाइमर सेट कर सकते हैं, स्टॉप वॉच लगा सकते हैं, आई प्रोटेक्शन ऑन कर लेंगे तो थोड़ा सा येलोनेस हो जाएगा, कैलकुलेटर, बोर्ड का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट है, अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सिस्टम ऑडियो या बाहर का माइक या सिस्टम, माइक एंड सिस्टम दोनों का ले लेगा और रिकॉर्डिंग कर देंगे स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, तो ये रिकॉर्ड स्टार्ट कर देगा और सेव करने के लिए आप यहाँ से टैप करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लेंगे लॉक स्क्रीन, ये हो गया हमारा साउंड का, ये हो गया हमारा ब्राइटनेस का। आप ऑटो पे सेट कर सकते हैं या मैनुअली कर सकते हैं और यहाँ पे आप शॉर्टकट बना के रख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन। जैसे यहाँ कोई नहीं है, मैं यूट्यूब सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और सेलेक्ट करके मैं ऐड कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा यूट्यूब का। तो ये था क्विक शॉर्ट डेमो मिंट X75 प्रो सीरीज का जो मैंने आपको दिया। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे और डिटेल में जानना है, मुझे ये परचेज करना है, तो नीचे तो नंबर आपको दिख ही रहा होगा परचेज का, लेकिन आप और डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि सर पहले एक बार डिटेल में जान तो लूं कि और क्या क्या यूज हो सकता है, आप कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा कमेंट आता है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो इसका एक मैं फुल डेडिकेटेड डेमो लेके आऊंगा जो आप लोगों के लिए रहेगा। एक लास्ट यहाँ पे आप जब नीचे से स्लाइड करेंगे तो एप्लीकेशन जो आपने रखा है, अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया, आप सोच रहे हो सर एप्लीकेशन कहीं दिखा नहीं, जो ऐप इंस्टॉल है वो दिख क्यों नहीं रहा कहीं, क्योंकि यहाँ भी तो सिर्फ गूगल हमें दिख रहा है और किसी ऑप्शन में हमें एप्लीकेशन मिला नहीं। तो आपको सिंपली नीचे से स्लाइड अप करना है, स्लाइड अप करेंगे तो जितने एप्लीकेशन इंस्टॉल है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब चलिए एक बार आपको कैमरा भी दिखाई देता हूँ कि कैमरा कैसा है। ये हमारा कैमरा ये लगा हुआ है क्लासरूम के अंदर, ये अभी क्लासरूम का सेटअप हो रहा है, तो इनका पेंट वगैरह भी हुआ है, तो इसीलिए अभी आप ब्रांच वगैरह देखेंगे एडजस्ट नहीं है। ये है कैमरा की क्वालिटी। यहाँ से आप वीडियो पे आएंगे तो ये वीडियो हो गया, वो फोटो था एंड ये वीडियो पे शिफ्ट कर दिया मैंने। अब इसके सेटिंग में आगे दिखा दूं कि इसका रेजुलेशन क्या सपोर्ट कर रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2560x1440 यानी कि 2K रेजुलेशन। तो ये 2K रेजुलेशन के साथ है, ये फुल HD में भी आ जाएगा और HD में भी आ जाएगा। तो HD, फुल HD, 2K, ये हो गई हमारी कैमरे की क्वालिटी। चलिए अब यहाँ से आप बैक कर सकते हैं और भी जितने एप्लीकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये था क्विक डेमो, कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट रह जाता है, किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी नंबर तो मैंने दे ही रखा है, आप वहां भी हमसे कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं होता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप लोग बार बार इस नंबर पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर से बात करा दो और आपको निराशा मिलता है। तो देखिए इस नंबर पे मुझसे बात नहीं हो पाएगा, ये बिजनेस नंबर है, दुकान का नंबर है, ये सेल्स का नंबर। आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? तो आप जब भी इस नंबर पे कांटेक्ट करें तो प्रोडक्ट डिटेल लेने के लिए या फिर अपना परचेज करने के लिए करें। मुझसे बात करने के लिए अभी फिलहाल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे ही होगा आपको जरूर बता दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको और कहीं नहीं देखने मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पे देखने मिलेगा। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में और कमेंट जरूर कीजिएगा कि फुल डेमो चाहिए कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।